अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर शुमाइला तनवीर। एक मरतबा मैं फिर हाजिर हूँ एक बड़ी अच्छी सी व्लॉग करने आपके साथ। आज का टॉपिक जो मैंने सोचा दैट इज नोन एज एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। अब आप कहेंगे ये किस किस्म की प्रेगनेंसी जो एन एम्ब्रियोनिक होगी। एन का मतलब होता है नहीं, एम्ब्रियो का मतलब होता है बेबी, और प्रेगनेंसी यानी कि ऐसा हमल जो कि बच्चे के बगैर हो। हाँ जी, ये भी होता है। आपने सुना होगा कि जी बच्चे जाया हो गए, शुरू के 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में बच्चे जाया हो गए। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हिस्ट्री के साथ तो हम पूछते हैं क्या दिल की धड़कन आई थी, और वो कहते हैं दिल की धड़कन का तो डॉक्टर ने नहीं बताया। इससे ये वजाहत हो जाती है ये जो हमल है, हमल हुआ जरूर है और इसमें बेबी नहीं बना। ये कैसा हमल हुआ? देखिए, होता ये है कि अल्लाह की तरफ से जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना जी, तो शुरू में 4 से 6 हफ्ते में बेबी जब बनता है तो ट्यूब्स के जरिए होते होते वो यूट्रस में आके अपनी आरामगाह में आके बैठ जाता है। वहाँ से उसको माँ से खून मिलता रहता है और वो बेबी की मुसलसल नरिशमेंट नशोनुमा होती रहती है और वो साइज में बढ़ता रहता है। अब इस वाली खास प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी हुई, हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म्स और एग्स मिले, ट्यूब से घूमते घूमते बच्चेदानी में यानी कि रहम में आकर उन्होंने स्टे भी किया, लेकिन उसके बाद मजीद ग्रोथ नहीं हुई। अब इसको जानने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा हम साइंटिफिकली इस चीज को लेके चले कि जब पानी की थैली बनती है जो कि बच्चेदानी में आके सेट हो जाती है, तो उसके आगे उसमें एक छोटा सा डॉट, एक नुक्ता बनता है जिसे हम कहते हैं फीटल पोल। फिर वहां से उस फीटल पोल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जान आना शुरू हो जाती है और फिर वो छोटा सा बेबी बनता है। और इस चीज को बनने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। यानी कि अगर किसी की मवारी बंद हुए हुए 6 हफ्ते हो गए हैं और हमल नजर आ रहा है बच्चेदानी में, ये गुड साइन है। लेकिन अभी 8 हफ्ते हो गए हैं और फीटल पोल नहीं बना और दिल की धड़कन नहीं आई, इसका मतलब है ये खाली पानी की थैली है जो कि बच्चेदानी में रह गई है और ये इसके अंदर अब बेबी नहीं बनेगा मजीद। तो 8 से 9 हफ्ते, चले 10 हफ्ते तक इंतजार कर लें, उससे आगे इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। अब पेशेंट्स बड़े परेशानी के आलम हमारे पास आते हैं कि देखते हैं कि जी देखें 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना ही हुआ है ना, कौन से 8-9 महीने हो गए, इंतजार क्यों ना करें, शायद अल्लाह की तरफ से ऐसा हो कि दोबारा इसके अंदर जान आ जाए। फिर पूछते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में है कि नहीं है। तो माय डियर गर्ल्स, बताना मैं ये चाहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी हुई है आपकी और 8 हफ्ते तक हमल, उसके अंदर जो हमल है फीटल पोल ना वो बना है, ना दिल की धड़कन नजर आ रही है, खाली पानी की थैली है, तो आइंदा अगले 1 से 2 हफ्ते में उसमें जान आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी को जिसमें फीटल पोल भी नहीं है और खाली पानी की थैली है, हम कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। पहले इसको कहते होते थे ब्लाइटेड ओवम, लेकिन अभी इसके नाम जो चेंज हो चुका है, इसे एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं। खुशी की बात यह है कि आपका सिस्टम चेक हो चुका है, यानी कि ट्यूब्स आपकी ठीक है, यूट्रस आपका ठीक है, तभी तो प्रेगनेंसी हुई, तभी तो ट्यूब से गुजर के प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर आई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं चल सकी। तो इसमें अच्छी चीज ये है कि आपकी ट्यूब्स ठीक है, आपका यूट्रस ठीक है, आपका सिस्टम, आपके हार्मोन देयर ऑल फाइन। चली क्यों नहीं प्रेगनेंसी? क्योंकि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपके जेनेटिकली मौरूसी प्रॉब्लम्स हैं, डीएनए प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकी। करना क्या है? करना ये है कि ऐसी प्रेगनेंसीज में हम सफाइयाँ नहीं करते। जी हाँ, हमारी कोशिश होती है कि दवाइयों के जरिए ये हमल जाया हो जाए। अगर कोई डॉक्टर आपको कहती है सफाई कराने का, तो उस पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। या तो ये दवाई से जाया नहीं हो रही होगी, या पुरानी होकर चिपक जाता है हमल, उस सूरत के अंदर में करना पड़ता है। तो दवाई का अगर आपको मशवरा देता है तो डॉक्टर 100% फिट है। कोशिश कीजिए आपकी डॉक्टर जो है आपको दवाई दें, और पहला स्टेप होना भी यही चाहिए कि मेडिसिन जो कि जुबान के नीचे रखी जाती हैं, खाई जाती हैं, या वजाइना में जिस्म के अंदर रखी जाती हैं, इनसे ये प्रेगनेंसीज अबॉर्ट हो जाती हैं बहुत इजीली। थोड़ा टाइम लंबा जरूर होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और आपको अनसर्टेनिटी होती है कि कब जाया होगा। बार बार डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कि क्या ये जाया हो गया, क्या मुकम्मल तौर पे जाया हो गया हमल के नहीं। लेकिन देखें, आप प्रोसीजर से बच जाएंगी, आप अपनी एनेस्थीसिया बेहोशी से बच जाएंगी। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन दी जाए एज अ फर्स्ट स्टेप। अगर मेडिसिन से जाया नहीं हो रहा बच्चा, फिर हम सफाई की तरफ आते हैं, जिसे हम ERPOC कहते हैं, एवैक्यूएशन ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। और उस सूरत में भी करते हैं हम जब अगर दवाइयाँ दें, दवाइयों से आधा हमल जाया हो गया, पीसेस रह गए, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि हम ERPOC करें और मुकम्मल तौर पे बच्चेदानी को क्लीन करें। लेकिन डियर गर्ल्स, इस चीज का एहतियात रखिए कि आपके यू हैव टू सिलेक्ट योर डॉक्टर। इट इज नॉट द मशीन, इट इज अ पर्सन बिहाइंड द मशीन। सफाई तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन एहतियात से करना जरूरी है कि बच्चेदानी को नुकसान ना हो, खुदा ना खास्ता बच्चेदानी फट ना जाए या आपको इन्फेक्शंस कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। सो टू सम अप,
अब अगर किसी की एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो जाती है, परेशान ना हो। 10% केसेस में ही ऐसा होगा, 90% चांसेस हैं कि आप दोबारा नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। और दूसरा ये अच्छी चीज ये है कि आपके ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरी सब हेल्दी हैं। यू विल बी एबल टू कंसीव अगेन एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच।